अभी प्रोग्राम का नाम है अदालत। तो अदालत में क्या होता है भाई, दोनों पार्टियों के बारे में सुनवाई होती है और फिर जजमेंट नहीं आता है, तारीख बढ़ती है। तो मोरलेस अपना भी आज काम ऐसा ही होगा, सीधा काम ही शुरू करते हैं। दिल्ली में एक बड़े बिजनेसमैन है, मिलने गया, बेटे का क्या लग रहा है? फादर बोलते भूल जाओ, उसका कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बोला क्यों इतने नाराज हो अपने बेटे से? भी उनका भुजिया का काम है। बोलता है मैंने बेटे को बोला 1 महीना कढ़ाई के सामने खड़ा रहे तभी भुजिया क्या होता है सीखेगा। खड़ा नहीं रहता है, आधा घंटा खड़ा नहीं रहा है, ये क्या धंधा करने वाला है? ये थी फादर की कंप्लेन। मैंने लड़के को बोला यार फादर बोलते खड़ा रहना 1 महीना, क्या फर्क पड़ जाता है? मुझे बोलता है सर मैं वहां खड़ा रह के क्या करूं? मैं देखता हूं कि वो कढ़ाई में डालता है, कड़ा के निकालता है। 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, आधे घंटे देखा, 1 महीना में ये देख के क्या करूंगा? बस निकल गया, वो फैक्ट्री से निकल गया। फादर ने उसको राइट ऑफ कर दिया। अभी बीच में एक लाइन रह गई थी। मैंने फादर को पूछा अगर ये 1 महीना यहां खड़ा रहेंगे तो हमें सीखना क्या है? तभी फादर ने समझाया कि अपना भुजिया का धंधा है, कौन सी दाल कितना तेल पीती है ये समझने का काम है। So if ideally somebody would have explained it कि 1 महीने में कितनी जगह की दाल आती है, कितनी वैरायटी की दाल आती है, कौन से टाइप का ऑयल जाता है, कितना ऑयल से काम निकलता है। Now the point is father knew all that and he took it for granted कि इसको अपने आप समझ में आ जाए। और इसमें आजकल है ना बहुत हवा चली है। हवा ऐसी चली है कि द यंग जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। तो फादर ने उसको लिटरली ले लिया, बोला बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा। बट देयर इज नो बडी कैन बी दैट स्मार्ट। इफ यू हैव टू समथिंग यू हैव टू टेल देम व्हाट टू लर्न। एक जगह पे मीटिंग में बात कर रहे हैं, फादर ने सेक्रेटरी को बोल दिया भाई आधा घंटा किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं बहुत खुश, यार अपने को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है कि मेरे साथ में बात कर रहे हैं तभी बोला आधा घंटा किसी को अंदर नहीं आने देना। लेकिन 10 मिनट हुई नहीं, एक प्यून अंदर आया। इन्होंने बोला बाद में आना। यू नो इन द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी प्यून्स हैव अ पावर टू ओवररूल द चेयरमैन। तो उन्होंने बोला बाद में आना, वो तो इग्नोर करके सीधा आ जाता है सर ये चेक पे साइन कर। अरे बाद में आना सर, बैंक में भेजने का है। अभी सर उसके ऊपर चेक साइन करने बैठे। मैंने उनको बोला आप ये जब चेक साइन करते हो ना तो आप इसमें क्या देखते हो? बोलते हैं कि पेमेंट बराबर है कि नहीं। मैंने बोला आपको कैसे पता पेमेंट बराबर है कि नहीं, ये कौन सा माल है? बोलते ये दाल का ही तो बिल है, भाव बराबर लगाया है कि नहीं। मैंने बोला ये 3 महीना पहले का बिल है, दिन में 3 बार भाव चेंज होते हैं, आपको कैसे पता चला कि उस दिन का भाव बराबर है कि नहीं? बोले नहीं नहीं वो तो हमारे आदमी चेक करते हैं। तो फिर आपने क्या चेक किया? नहीं बिल बराबर है कि नहीं। मैं तो बरसों से हिसाब सीख रहा हूँ भाई, कोई भी बिल आता है ना उसका कैलकुलेशन चेक करना होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट बराबर है कि नहीं। मैंने बोला आपने तो ये कुछ नहीं किया। नहीं नहीं वो तो हमारे स्टाफ करते हैं। तो फिर आप क्या करते हो? अभी जब आप चेक साइन करते हो, करना ही चाहिए, लेकिन क्यों करते हो? अगर कोई भी फादर को पूछे ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट स्मार्ट यंग जनरेशन कम्स अंडर द फीलिंग दैट फादर इज डूइंग इज फॉर नो पर्पस। द फैक्ट इज कि जब चेक साइन करते हैं ना तभी हमें हमारे बिजनेस के ऊपर ग्रिप रहती है। For every payment coming and going, because in our supercomputer there is one way of entry coming in about the every check that is going. Now this whole aspect, कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी करता है ना उसके पीछे रीजन है। The young people don't know the reason, and fathers cannot explain the reason. जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं, समझो 20 साल 25 साल 30 साल, मैं तो 45 साल से बिजनेस में हूँ।
हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी ने पूछा नहीं, तो हमको आता ही नहीं कि एक्सप्लेन कैसे करेगा। एंड इन द प्रोसेस व्हेन टू जनरेशंस कम टुगेदर, एवरी साइड सीज ओनली देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी। यंग लोग दुनिया भर में घूमते हैं, घूमना ही चाहिए। मिसगाइड होते हैं, वो समझते हैं कि वो गाइड होते हैं, एंड देन दे कम विथ नोशंस एज इफ बिजनेस इज वेरी सिंपल, एज इफ बिजनेस इज वेरी इजी। लड़का पढ़ के आ गया, ऑफिस में आ गया, फादर बोलते हैं मैनेजर्स को रख लेना चाहिए। भाई बोल देना बहुत इजी है, मैनेजर्स को रख लेना चाहिए। आप कोई कॉलेज में गए थे, वहां पे उन्होंने बोला था प्रोफेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो आपने बोल दिया। एक मैनेजर हायर करो और काम करा के देखो। Now the point is that young people have a lot of ideas and they have heard lot of stories, but they have missed out one of the most important stories. They have learned the story about Steve Jobs. They have learned the story about Elon Musk, but they have forgotten to learn from the story about their own family. They have forgotten to learn the story about their grandfather and their father and the different people who have created their own empire. तो मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कस्तूरी ग्रुप, जिसमें कस्तूरी जो सुगंध है वो हिरण की ड्यूटी में रहती है, बट द फ्रेग्रेंस आती है ना तो ढूंढने के लिए वो पूरी दुनिया भागते हैं। एंड इन द प्रोसेस वो भागते रहते हैं, उसको पता नहीं कि अपने घर में है। Every young person is missing out in one of the biggest training, learning school, and that is their family business. सवाल यहाँ पे ये आता है, दुनिया भर में ग्लैमर चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं वेब3, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ई कॉमर्स, और हमारा तो कॉटन टेक्सटाइल की रिटेल दुकान है। दुनिया भर के बिजनेस में ग्लैमर है, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम दिख रहे हैं। और जब भी आओ फादर एक ही बात करते हैं, अब धंधे में पहले जैसे मजा नहीं रहा। तो घर में कंप्लेंट सुनते हैं, बाहर ग्लैमर सुनते हैं। एंड somehow many young people want to detach from the family business. हम लोगों ने फैमिली बिजनेस के बिजनेस वाले, मतलब जिनके घर में धंधा है, ऐसे यंग लोगों का सर्वे किया, भाई जिंदगी में क्या करना है। 80% of the response is very clear, anything other than family business. भाई इतना खुन्नस क्यों है तुमको फैमिली बिजनेस में? It is this business because of which you are what you are. Somewhere in the world, one word called entrepreneurship is glamorized, and it is as if it is opposite of family business. फिर होता क्या है? फिर हम तो करेंगे बीबीए। बीबीए करने के बाद में पता चला 15,000 की सैलरी भी नहीं मिलती है। फिर कर लेंगे एमबीए। अभी एमबीए कर लिया तो क्या होगा? सारे क्लास प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम भी प्लेसमेंट में जाएंगे। 2 साल जॉब की, फिर पता चला ये इतना मजा नहीं है जितना हमने सोचा था। तो फिर फैमिली बिजनेस में आते हैं। 60% of the young people joining family business come after 10 years world tour. जब वर्ल्ड टूर में आप लंदन जाते हो ना, तो लंदन आई दिखाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं दिखाते कि लंदन में भी गटर होती है। और मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट द लंदन आई, गटर सिस्टम हैज टू बी ऑपरेटिव एवरी डे। एक दिन अगर जाम हो गई ना तो पूरी लंदन की ग्लैमर खत्म हो जाएगी। द होल थिंग इज व्हेन यू आर जस्ट सीइंग अदर्स, यू सी ओनली ऑन द सरफेस। सचिन की खाली बैटिंग देखोगे ना तो खाली बैटिंग दिखेगी, उसके ऊपर कितनी सर्जरी हुई और उसको कितनी इंजरी हुई ना, वो जब देखोगे तभी सोचो कि आपको भी सचिन बनना है कि नहीं बनना। Everyone that we hear about is only a story. The backside is sheer effort, and that effort is already there in your family. लेकिन यंग लोगों का प्रॉब्लम यह, कंप्लेन यह है, मैं ऑफिस तो चला गया, मैं करूं क्या? तो लड़का गया फैक्ट्री में, कुछ माल पड़ा था तो उसने आदमी को बोला ये माल इधर क्यों पड़ा है?
आदमी ने सीधा मैनेजर को फोन किया, छोटे सेठ आए, बोलते माल इधर क्यों पड़ा है। मैनेजर ने सीधा ओनर को फोन किया, सर हमको प्रोडक्शन भेजना है और ये आके बोल रहा है माल क्यों पड़ा है। इमीडिएटली फादर का उसको फोन आया, तू इधर आ जा, तू है ना फैक्ट्री में कुछ मत बोल, बाकी जो करना है कर। ठीक है, तो अभी फैक्ट्री में नहीं जाना है तो क्या करूं। तो वो सेल्स वाले में गया, थोड़ा देख रहा था, 6 महीने से कुछ पार्टी का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। उसने आदमी को पूछा ये पैसा क्यों नहीं आया। इमीडिएटली इसने फादर को फोन किया, सर हम लोग माल बेचे कि ये सब पैसे की बात कर रहे, अभी आके हमको कलेक्शन की बात कर रहे हैं। फादर का उसको फोन आया, तू है ना सेल्स में कुछ मत कर, बाकी जो करना है कर। अभी प्रोडक्शन में कुछ मत कर, सेल में कुछ मत कर, अगर परचेज में तो जाना ही मत। तो फिर करूं क्या वो नहीं पता। हमको किसी ने नहीं बोला था क्या करने का। दैट इज व्हाट द फादर सेज, यू डू समथिंग ऑन योर ओन। एंड दिस इज वेयर इज द बिग लॉस। भाई कैसे करना, क्या करना वो आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। फादर बोलता है चल मेरे साथ फैक्ट्री। फैक्ट्री में गए, फादर ने एक फैक्ट्री का राउंड मारा, प्रोडक्शन वाला भी उसके पीछे चल रहा है, स्टोर वाला भी उसके पीछे चल रहा है, परचेज वाला भी उनके पीछे चल रहा है। वो पूछते ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। आधे घंटे में 15 चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। अभी फादर बोलते लड़के को ये मेरी समझ में आया, तुझे क्यों नहीं दिखा। अभी मैं कैसे ये फादर को समझाऊं कि आपको ये समझ में आया 30 साल के बाद, एंड यू वांट योर सन और डॉटर टू अंडरस्टैंड इन 1 year। Every father expects his son or daughter to be his peer in terms of knowledge। मुझे समझ में आता है तो तुमको क्यों नहीं आता। And this is where there is a big gap। Young sons and daughters when they come up, they need guidance। और जब घर वाले गाइडेंस नहीं देते हैं तो फिर दुनिया गाइडेंस देती है। दुनिया ने एक चीज सिखा दिया, फॉलो योर पैशन। किसी ने यह नहीं बोला कि पैशन का मतलब क्या होता है। देवानंद नाम का आदमी जब लाहौर से बॉम्बे आया था एक्टिंग करने के लिए, उसके पास में कुछ पैसा नहीं था, थोड़ा स्टैंप का कलेक्शन का एक बुक था। कोशिश की उसने, एक्टिंग की, कहीं ब्रेक नहीं मिला। एक बार एक बलराज साहनी के सामने ब्रेक मिला। अभी बलराज साहनी तो बहुत एस्टीम्ड एक्टर, फर्स्ट शॉट में क्लियर होता है। बलराज साहनी डायलॉग बोलते हैं, देन देवानंद हैज टू रिप्लाई। डायरेक्टर बोलता है कट, रीटेक। बलराज साहनी वापस डायलॉग बोलता है, देवानंद हैज टू रिप्लाई, कट, रीटेक। अभी जब 3 बार हुआ ना तो बलराज साहनी गुस्से हो गया, ये कौन से गधे को लेके आया, बिकॉज ऑफ हिम आई हैव टू कीप ऑन डूइंग रिएक्टिंग अगेन, निकालो उसको। दैट इज हाउ देवानंद वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्टूडियो। ही टुक अप अ जॉब एंड देन ही रियलाइज मैं बॉम्बे क्यों आया हूं, आई वुड कम फॉर एक्टिंग, come what may, I will do acting। And he started living in a chawl, he started running corner to corner, and he would say that he was ready to sleep even on footpath। इसको पैशन बोलते हैं। मुझे पार्टी में भी जाना है, पसंद का खाना खाना है, गाड़ी में घूमना है, बंगलों में रहना है, इधर भी जाना है, वेदर भी जाना है, और फिर मुझे ऐप बनाना है, इसको पैशन नहीं बोलते हैं। पैशन मीन्स डे एंड नाइट आई एम रेडी टू डाई फॉर इट, इसको पैशन बोलते हैं। लेट मी टेल यू, आई एम 62 टुडे, इवन टुडे आई डोंट नो व्हाट इज माय पैशन। पैशन इज नॉट समथिंग दैट इजीली फाउंड आउट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसका मतलब नहीं कि क्रिकेट तुम्हारी पैशन है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, उसका मतलब नहीं कि कार तुम्हारी पैशन है। जनरली जो भी हवा चलती है ना वो पैशन हो जाता है लोगों का। बरसों पहले बॉम्बे में माइकल जैक्सन आया, बस लोगों का पैशन हो गया हमको सिंगर बनना है। क्रिकेट का सीजन चला तो सबका पैशन हो गया हमको क्रिकेट बनना है। नवरात्रि के गरबा चलते तो सबका पैशन हो गया हमको डांसर बनना है। दैट इज नॉट कॉल्ड पैशन। द ग्रेट पैशन इज ड्रिवन बाय पर्पस, एंड द बिगेस्ट पर्पस आई कैन टेल टू एवरीवन इज recognize that you are not born on your own। ये जो आइडिया है ना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, इज अ sheer nonsense।
You were not born on your own. You didn't study in the school. You didn't make the school. You didn't go to the hospital. You didn't create that. All of us are always because of people who preceded us. It is because of their struggle, their energy, their sacrifice, their effort, their vision, because of which we are what we are. And we can have only one passion in life. That is to take our family name forward. Now, if you have a passion to take your family name forward, तो कोयला का धंधा या डायमंड का धंधा है, क्या फर्क पड़ता है? दुकान खोलते हैं, ई-कॉमर्स खोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? I belong to a proud family. I belong to a family which has really worked very hard, and my job is to take this thing forward. If you take that passion, then life becomes very easy. The base school is to learn from father. I am working for last 25 years with only family businesses, 6,000 family businesses, and I can tell you one thing very clearly. I have not come across a single business man who does anything without some calculation. कोई भी बिजनेसमैन जब भी कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है. They may not be able to explain, but there is a logic. So for young people, the greatest moral that I can teach you is become driver of your father. जहां पे भी जाते ना वहां जाओ उनके साथ में. आर्ग्यू मत करो और फादर को सिखाने का भूल जाओ. इंस्टेड फादर की थोड़ी तारीफ करो. कहीं एक मीटिंग में गए थे, फादर थे, आप चुप रहने का, वहां पे बैठने का. जब बाहर निकलते हैं फादर की थोड़ी तारीफ करने का. ये एक चीज है ना, इंडियन ट्रेडिशन में सिखाया जाता है कि भगवान की आरती करने की. भाई आरती का शब्द सुने कभी? फर्स्ट 1/3 ऑफ आरती इज भगवान आप बहुत ग्रेट हो. सेकंड 1/3 ऑफ द आरती आपने इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, उनके लिए वो किया. एंड लास्ट 1/3 ऑफ आरती मेरे लिए भी कुछ कर दो. अभी अगर भगवान जैसे भगवान को भी आरती की जरूरत है, तो फैमिली बिजनेसमैन कौन से खेत की मूली है? उनको भी तो तारीफ चाहिए. आप मीटिंग में उनके साथ में बैठो, बाद में बोलो डैड मैं तो सोचा था ये धंधा आज से गया, आपने तो उसको ऐसे घुमाया, कमाल किया. डैड हम ऐसा क्यों करते हैं? बस देखो थोड़ी तारीफ हुई ना, दिल खुल गया. एंड दैट इज द वे टू एक्सट्रैक्ट द लर्निंग फ्रॉम द फादर. And as far as fathers are concerned, we have to understand, भाई आप धंधा कर रहे हो ना, अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं है. आपने 100 करोड़ कमा लिया और आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पानी नहीं है, तो ये 100 करोड़ तो एक साल में चला जाएगा. The real mission of every businessman is not to create wealth. Or if you want to create wealth, the wealth is not money. Wealth is our children. The real mission of every businessman is to groom our sons and daughters so that they can become 10 times bigger than us. मैंने आपको बोला कि मैंने इतने बिजनेसमैन को देखा है, लेकिन मेरी एक दूसरी भी स्पेशलिटी है. Every year my age goes up by 1 year. Every year. But my students age don't go up. 25 साल पहले 1997 में जब मैं प्रोग्राम पहला चालू किया, मेरी स्टूडेंट की एज ग्रुप 22 to 25. टुडे इन 2022 मेरे स्टूडेंट्स की एज ग्रुप इज 20 to 25. एंड आई विल टेल यू, इन सो मेनी इयर्स, more than 6,000 students, I have not come across a single nikkamma, useless, lazy young person. ये यंग लोगों की क्या चीज होती है वो हमारी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता. तो आई वुड सजेस्ट ऑल द एल्डरली पीपल टू वॉच अ मूवी कॉल्ड लक्ष्य. ऋतिक रोशन है, प्रीति जिंटा है. ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा के घर पे जाता है उसको मिलने के लिए. वो अभी ऊपर कुछ कर रही है, तो फादर बैठे हैं सामने. फादर बोलते हैं बेटा क्या करने की सोच रहे हो? ऋतिक रोशन जवाब देते हैं अंकल बस अभी मैं घर जाऊंगा, वहां पे राहुल आने वाला है, उसके साथ में. नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, तुम जिंदगी में क्या करने की सोच रहे हो?
तो ऋतिक बोल रहा है यू मीन लाइफ? यस अंकल मैं जाता हूं। खड़ा होके भाग गया। एब्सोल्युटली यूजलेस कैरेक्टर प्रोजेक्टेड देयर। वो गाना भी गाता है मैं ऐसा क्यों हूं। फिर प्रीति जिंटा ऊपर से नीचे आती है। फादर उसको बोलते हैं बेटा ये तेरा दोस्त थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है। प्रीति जिंटा बोलती है हाँ वो है ऐसा, उसकी जिंदगी में ना वो नहीं है वो नहीं है। वो क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं लक्ष्य। हाँ उसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है। जिस दिन उसकी लाइफ में लक्ष्य आया बाद में देखो वो क्या करता है। इंटरवल। अभी इंटरवल के बाद में उसकी लाइफ में लक्ष्य आ गया एंड देन ही बिकम्स द बिग हीरो। Every young person is following the same thing. Today they seem directionless because they don't have a clear clarity. But inside there is a bubbling fire. ये जब अदालत की बात करते हैं ना तो मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट को साथ में इकट्ठा करता हूँ। फिर पेरेंट्स को एक कमरे में लेके जाते हैं, चिल्ड्रन को एक कमरे में लेके जाते हैं। चिल्ड्रन इज नॉट द राइट वर्ड, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मिडिल एज। पेरेंट्स को बोलते हैं आपको क्या चाहिए जिंदगी में? Without exception, all the parents tell us only one thing. हमने तो जिंदगी में जो करना था ना कर लिया. Now all that we wish is for our children to take up the thing and to take their life forward. जब हम यंग लोगों को पूछते हैं आपको जिंदगी में क्या चाहिए? You may be surprised. Not a single one says कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे यार्ड चाहिए. Not a single one. Everybody says मुझे कुछ नहीं चाहिए. I have seen my parents struggling. All that I want is to take over the responsibility so they can relax and watch and we take over the world. Both of them are not enemies. Both of them are wishing well for each other. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से कोई बोलता नहीं है. So now the two generations do not know how to talk to each other. अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है तो मैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बता दूं. आज जो भी बिजनेस पर्सन है मतलब स्टार्ट कब किया? इन द ईयर बिफोर 2000 मेजॉरिटी ऑफ देम. एट दैट टाइम बिजनेस वाज वेरी टफ. बिकॉज द बिजनेस वाज वेरी टफ 8 घंटा क्या 10 घंटा 12 14 16 घंटा बाहर रहना पड़ता. तो मोस्ट ऑफ द फादर्स ऑफ टुडे डू नॉट हैव मच एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन. उनको पता ही नहीं है कि चिल्ड्रन को क्या चीज पसंद है. उनको पता ही नहीं कि चिल्ड्रन को क्या अच्छा है क्या बुरा है. एक ऑफिस में लड़का काम पे आया. हमारे पास में तो कैबिन नहीं है, बाहर स्टाफ के साथ में बैठा है. उसने सुना कि कल रात को एक लड़का 12 बजे तक बैठा था. एक दूसरा मैनेजर उसको आके बोला है मैंने सुना तो कल रात को 12 बजे तक बैठा था. लड़का बोला हाँ ये बैंक का सीएमए स्टेटमेंट देने का है लास्ट में. वो आदमी ने उसको समझाया देख सेठ है ना तुझे कोई बंगलो बना के नहीं देने वाला. ये सब अपने को ज़्यादा नहीं करने का, वो उनका प्रॉब्लम, वो हैंडल करेंगे. अपना काम है ना निकल के चले जाने का. लड़के ने सब सुना. फादर की कैबिन का दरवाजा खोल के बोलता है डैड वो आपका आदमी है ना स्टाफ को भड़का रहा है. डैड ने बोला बाद में बात करते हैं. अब ये देखिए कितनी रेस्टलेसनेस. इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लेके आया. मुझे प्राइज देने का तो बात बाजू में, शाबाशी देने की तो बात बाजू में, मुझे अवॉइड कर दिया बाद में बात करेंगे. कोई बात नहीं. एक हफ्ता अभी एजेंडा मिल गया. इतने पीछे पड़ गए रिसर्च करते ये आदमी कब ज्वाइन किया था, कितना पगार है, क्या काम करता है. पता चला कुछ नहीं करता है. हर जगह पे इस तरह से कांडी मारता है और उसको सबसे ज्यादा पगार मिलता है. हफ्ते के बाद में फादर की कैबिन का दरवाजा खोला. इस टाइम थोड़ा जोर से. डैड आप उसको निकाल दो ना, यूजलेस आदमी. डैड बोलते बाद में बात करो. एंड नाउ इट इज अ बिग शॉक. इतना इंपॉर्टेंट चीज में लेके आ रहा हूँ फिर भी बोलते बाद में बात करेंगे. कोई बात नहीं. और एक हफ्ता मेहनत करेंगे. अभी तो 100% फुल प्रूफ केस हो गया कि ये आदमी यूजलेस है, इसको निकाल ही देना चाहिए. फादर की कैबिन का दरवाजा खोला, टेबल पे हाथ जोर से मार के बोला आप उसको निकाल क्यों नहीं देते. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. फादर ने भी अटैक कर दिया. तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, तुम दूसरा काम करना. बस हो गया आर्ग्यूमेंट. लड़का कैबिन से बाहर निकला. इधर तो कुछ करके फायदा ही नहीं है. कैबिन में बैठे उनके चमचे हैं, बाहर सब क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है. एंड बिजनेस बर्बाद हो रहा है लेकिन उनको फिक्र नहीं है. पुराने आदमी के प्रेम में पड़े. इधर क्या करके फायदा. निकला बाहर. हो गई बात.
एक दो इंसिडेंट्स हो गए, अभी फादर सन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, घर में सब बैठे हैं, फादर अंदर आता है, लड़का खड़ा होकर चला जाता है, लड़का अंदर आता है, फादर खड़े होकर चले जाते हैं। द रीजन वॉज दिस इंसिडेंट। लड़के ने मुझे बोला तो मैं फादर को मिला, मैंने बोला सर अपने फैमिली बिजनेस में तो क्या होता है, कहाँ से माल लेते हैं, कितने में लेते हैं, किसको बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, यही तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर के पास में गई तो अपना तो धंधा गया। तभी वो साहब मुझे बोलते हैं प्रोफेसर इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई हैव वन एम्प्लॉय एब्सोल्युटली यूजलेस है, न्यूसेंस है, फिर भी मैं उसको सबसे ज्यादा पगार दे के रखा हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने उसको निकाला इमीडिएटली मेरा कॉम्पिटिटर उसको लेगा और मेरा पूरा बिजनेस चला जाएगा। मैंने पहले बोला बिजनेसमैन जो भी करते हैं ना उसके पीछे कुछ रीजन है, लेकिन वो यंग आदमी को उन्होंने क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों बताया, क्योंकि वो यंग आदमी ने मेरी तरह नहीं पूछा ना, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते, वहां बोला उसने। तो द होल पॉइंट इज दैट यंग पीपल नीड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। My father is better than me, and let me tell you, irrespective of whatever you talk, irrespective of whatever you hear about the startups and everything, really the one fact is very clear: your father is better than you in terms of all the ways of life. So better is to learn to talk, and better is for father to talk. Of course, in all this, mothers play a big role. Because ultimately she is the CEO, Chief Emotional Officer. फादर को लड़के को कुछ भी बोलना है तो मदर को बोलते, बेटे को बोल देना कि कल है ना सुबह 9 बजे आ जाए, बैंक वाले आने वाले, तो बोलती है तेरे पापा बोलते कल 9 बजे पहुंच जाना बैंक वाले। तभी वो मैं कैसे जाऊँ, वहां तो मेरे कस्टमर से मीटिंग है, अभी वो जाके पापा को बोलेगी भाई उसकी कस्टमर से मीटिंग। नाउ दिस इज द रोल दैट इज बीइंग प्लेड, एंड इमेजिन कितना टेंशन घर में। And I'll tell you, to be born in business family is not a big blessing. Up to the age of 30, घर में everybody is unhappy. Communication not there. Now I will give you another scenario altogether. If son and daughter and father and mother can sit and talk with each other, how nice it could be. जब आज लोग WhatsApp को गाली देते हैं, आज सब लोग कौन सा कैंडी क्रश को गाली देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और कैंडी क्रश ने क्या किया, वैक्यूम था ना उसको फिलअप किया। वैसे भी अगर हम बैठते तो बात तो कर नहीं सकते थे, तो हम कैंडी क्रश खेल रहे हैं। अगर हम लोग बात कर सके ना, आज फैक्ट्री में ये हुआ तब चीज अलग हो जाती। Whenever I reach home, my daughter is now 22, but since she was 4, whenever I go home, she has only one thing: आज क्या हुआ, and I have to give a report about what happened today. एक जगह पे इनकम टैक्स का रेड हुआ था, तो I have to tell her इनकम टैक्स का रेड हुआ। Now she asked me what does it mean, and then I have to tell her what does it mean. And in the process, घर में अगर communication होता है ना, then many things can happen. Now my final submission is that the world has changed a lot. आज जो भी लोग बिजनेस में सक्सेसफुल है ना, अगर आप बिलीव करते हो ना कि आप सक्सेसफुल हो, तो आपका तकदीर खराब है। इफ यू बिलीव दैट यू हैव रीच्ड वन हाइट एंड नाउ यू कैन गो टू अनदर हाइट, दिस इज द रियल पॉइंट। आज सुबह में मैं एक साहब को मिला, जीरो से चालू किया था, बोलते आज 2000 करोड़ का टर्नओवर है। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में गए तो हैप्पीनेस सारी चली गई। कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, भाई कोई दूसरी पार्टी है उसका 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो मेरा तो 2000 है, तो मैं 20,000 कर सकता हूं। दिस इज व्हाट इज द आइडिया। सो इफ एवरी बिजनेस पर्सन स्टार्ट रियलाइजिंग वॉट एवर यू हैव डन इज अ गुड, बट इट कैन बी मल्टीप्लाइड 100 times, and this you cannot do without taking your next generation together. If the next generation and the previous generation can complement previous generation has tremendous wisdom. आप कोई भी चीज बोलो ना, 1 सेकंड में उनके पास में जवाब है। एंड यंगर जनरेशन has tremendous dynamism. भागने को तैयार है, गिरने को तैयार है,
इंसल्ट होगा तैयार है, जो भी है तैयार है। अगर ये दोनों की कॉम्प्लीमेंटिंग बने, देन एवरी बिजनेस हैज टू थिंक अबाउट मल्टीपल थिंग। क्या बात करनी चाहिए? इस क्रिप्टो करेंसी गुड और बैड? ये गेमिंग चलने वाला है कि नहीं? ये एनएफटी क्या है? वेब3 क्या है? ब्लॉकचेन क्या है? आई एम 62 ईयर ओल्ड। 3 महीने पहले तक आई वॉज क्लियर, ऑल दिस इज नॉनसेंस, ये सब फूटने वाला है। 5 वीक में दुबई में था, कम से कम 50 एक्सपोर्ट लोगों को मिला। एंड आई कैन टेल यू, 60 साल में जो नहीं सीखा मैं, वो मैं 2 साल में सीखा कि दुनिया बहुत बदल गई। क्रिप्टो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़ों लोग उसमें पैसा तो लगा रहे, इतना पता। और वैसे शेयर मार्केट में क्या आप लोगों को किधर पता? वेब3 टेक्नोलॉजी, गेमिंग, गेम खेलते क्या? अकॉर्डिंग टू मी इज ऑल यूजलेस। जब जाके पता चला कि इट इज अ $300 बिलियन इंडस्ट्री। अब ये $300 बिलियन क्या है मेरी समझ में नहीं आता। तो कंपेयर करने के लिए मैंने ये डेटा निकाला कि पूरे वर्ल्ड की स्टील इंडस्ट्री का कितना वैल्यू है। द होल वर्ल्ड स्टील इंडस्ट्री टेकन टुगेदर इज $290 बिलियन एंड गेमिंग इंडस्ट्री इज $300 बिलियन, और मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई जस्ट डिसमिस्ड। एम आई लिविंग इन पास्ट? मोबाइल यूज कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है एम आई सपोज टू इग्नोर? नायका नाम की एक कंपनी आ गई, लिपस्टिक बेचने वाली कंपनी, 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो सब पेपर पे होता है, लेकिन उसकी बैंक में 4,700 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवा दिया। ये क्या चल रहा है? अगर मैं बोलूं कि नहीं ये सब बकवास है, फूट जाने वाला है, अरे घर में पैसा आ गया 4,700। We have to learn. This is my message to all the elders. If your children are playing games, it's better to take interest में कि कौन सी गेम खेल रहा है, and you may be surprised to find out कि वो गेम की पूरे वर्ल्ड में क्या वैल्यूएशन चल रही है। कैंडी क्रश जो गेम है उसके पीछे इतना बड़ा साइंस है that everyone playing कैंडी क्रश gets a satisfaction कि हम लोग जीत रहे हैं। वैसे तो मैं कहीं जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जीतता हूँ। तो मैं एक लेवल पे जीता, फिर दूसरे लेवल पे जीता, तीसरे, इतना अच्छा लगता है। और कोई नहीं होना तो चलेगा, मेरा कैंडी क्रश चाहिए। Now that is a big business, and through Candy Crush the kind of games that came up is a big industry. ठीक है, पहले नहीं थी, अभी नहीं आई। तो if elder generation talk to younger generation without dismissing what they are doing, and if younger generation talk to elder generation about whatever come to their mind, this is where the real wealth will come. And this is where I will tell you, I travel all over the world. We are blessed that we have a family system. In America there is nothing. So in America क्या होता है? Everybody has to start from zero. Here already certain platform is there, so it is very easy to take from here to there. इथेरियम का फाउंडर वाइटालिक करके लड़का था 19 साल का, तभी उसने ये इथेरियम का प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया। घर में फादर मदर का टेंशन, सो मेनी थिंग्स, एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड इट टर्न आउट। यू इमेजिन अगर उसके पास में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म होता तो कहां से कहां लेके जाते। सो आवर सन्स एंड डॉटर्स इज नॉट दैट आई शुड डू समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। लेट अस टेक the biggest inheritance from our parents. And what is the inheritance? Is not necessarily that wealth. It is their wisdom and it is their values. There are some of the things which are there in our family system which is so powerful, because of which in the most tough conditions Indians have been able to do business. What are the conditions? 1, religiousness, भगवान में भरोसा is an extremely powerful tool। जब बिजनेस में बहुत सारी भी क्राइसिस आती है ना, कल कैसे 10 करोड़ देंगे पता नहीं है, कुछ हो जाएगा, जो उम्मीद मिलती है, that's all because of that religiousness। Second thing is spirit of charity, giving। जो हाथ ऐसा रखते हैं ना, पता नहीं केमिस्ट्री चेंज हो जाती है अपने।
और हाथ ऐसा लगते हैं ना, अपने अंदर केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. Our family has been teaching us these values. Our family has been teaching us the word called responsibility. एक साहब मुझे बोलता है, I lost my father at the age of 22 and I had 2 younger brothers and it was my responsibility to take care of the family. Our family system taught us about our responsibility. Western talks about my privilege. So we are blessed if we start really being proud about our family, our ancestors. It is their effort because of that. Take our mission to take it forward. Our parents are there to hold us down. नेट पकड़ के खड़े हैं. हम 20 माह 25 माह माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं. अगर गिरे तो क्या? नेट पकड़ के अपने पेरेंट्स. So as a parents we should encourage our children to climb Mount Everest. अरे गिरोगे तो हम है ना तुमको लेके जाने के लिए. And as a youngsters we should have faith in our parents. They may not be as good as you are in managing WhatsApp and email, but they are far better than you in terms of having seen the life. So this, when we say combination, that is one of the most powerful. If our next generation today really inculcates these values from the previous generation, then you are much ahead than the rest of the business people in the world. When I told you we don't know the potential, what did I mean is, अभी कल रात को मैं होटल में आया. एक साहब है, रायपुर में ज्वेलरी की दुकान है, तो यहाँ पे कुछ काम के लिए आए. पहले बहुत छोटी दुकान थी, आज 20,000 स्क्वायर फीट की दुकान है. लेकिन रायपुर में ना, टोक्यो में क्यों नहीं, लंदन में और न्यूयॉर्क में क्यों नहीं? अरे ये तो बहुत बड़ा काम है. बहुत बड़ा काम था, आज हम कर सकते हैं. Every one of our business can go global. We can take over companies worldwide. We can get into different kind of businesses. Our family's business today is not our destiny. It is our starting point. It is our school. It is our learning. एक बार सीख लिया ना, अजीज प्रेम जी का फैमिली बिजनेस was cooking oil. Cooking oil में गए, business acumen सीख लिया, and that they created Wipro. All the young people today are different from all the old people like me. We have 30 years of past. The young people have 30 years of future. This future is not going to be same as past. But if we can carry the legacy of learning from the past, then we can rise faster in the future. Thank you very much.